अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूं राशिद सिद्दीक़। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त गिरफ्तारियों का बड़ा चर्चा है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के हवाले से FIA की जानिब से जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी, उस पर बाकायदा तौर पर तहकीकात के बाद जो है वो उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त तलब कर ली गई है। और दूसरी जानिब जो तहकीकात का सिलसिला है, तोशाखाना रेफरेंस का मामला हो या घड़ी का मामला हो या उसके साथ साथ जो फ़ॉरेन फंडिंग का मामला हो, उसमें इमरान खान की तरफ भी जो है वो गिरफ़्तारी के लिए जो है वो तहकीकात मज़ीद जो है वो वसी तर कर दी गई हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ अपने तमाम तर चीज़ें शुरू करने से कबल कि सबसे बड़ी ख़बर ये देने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ एक और FIR दर्ज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये FIR जो है वो FIA कराची में दर्ज की जाएगी, जिसकी तमाम तर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और अब अप्रूवल का मामला जो है वो उस तक पहुँच चुका है। और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि इस FIR को अप्रूवल देने वाली, उनसे जो है वो इजाज़त तलब कर ली गई है। इस FIR पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे गिरफ़्तारियों पर। तो शौकत तरीन पर जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जिसकी इजाज़त तलब की गई है, उसमें तमाम तर मुल्की गद्दारी के मामलात जो है वो सबसे अहम तरीन पॉइंट उसमें रखा गया है। यानी कि जो शौकत तरीन ने तैमूर ज़फ़र झगड़ा और उसके बाद जो मोहसिन रांझा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी और जो ऑडियो लीक हुई थी, उसमें जो बातचीत की गई थी, उसमें पाकिस्तान की सलामती को जो है वो ख़तरे में डालने की बात की गई थी। और ये यहाँ तक जो उनके ऑडियो के अल्फाज उस FIR का हिस्सा बनेंगे, अगर ये FIR दर्ज होती है तो उसमें ये कहा गया है कि जो शौकत तरीन है, उन्होंने इमरान खान पर पाकिस्तान की सलामती को फ़ोक़ियत दी। तो यकीनन एक ये गद्दारी का एक और मामला जो है वो सामने आने वाला है और इसके लिए तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और उनके जो माहिरीन हैं, वकला हैं, उनसे भी जो है वो तमाम तर तैयारियाँ, उनसे मशवरे ले लिए गए हैं। और इसके बाद ये अब इस मामले को जो है वो हतमी मराहिल में कर लिया गया है। साइबर क्राइम विंग की जानिब से ये तहकीकात की गई हैं और तमाम तर जो टेलीग्राफ एक्ट है, उसको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनको लेकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अरकान को लेकर एक नई पार्टी भी जो है वो तश्कील देने जा रही है। और इस हवाले से तैयारियां जो है वो बड़े ज़ोर से जो है वो की जा रही हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो तमाम तर मराहिल तय किए जा रहे हैं। और इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी इस पार्टी में जा सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, वो भी इस नई पार्टी में जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फैसल वावडा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे तो उसमें जो खदशात का इजहार किया था, उसके बाद उन पर पार्टी पर जो है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद किए गए। और अब ये भी कहा जाता है कि पार्टी से उनकी बुनियादी रुकनीत भी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो फैसल वावडा भी जो है वो उस पार्टी का हिस्सा होंगे। और यकीनन साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद, अगर उनकी MQM पाकिस्तान में कोई जगह नहीं बन पाई तो यकीनन वो भी उस नई पार्टी का हिस्सा होंगे। क्योंकि इस नई पार्टी को जो बनाया जा रहा है तो उसमें सिंध ख़ास तौर पर जो कराची के मामलात हैं उसमें उसको भी जो है वो फ़ोक़ियत दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का एक बड़ा वोट बैंक कराची में था और उस वोट बैंक के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया तो उस वोट बैंक को ख़त्म करने के लिए, उसको कम ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर किया गया। तो उन ऑप्शंस में जो है वो नए चेहरे लाकर कराची में एक नई सियासी जो खिला है उसको भरने के लिए, नए चेहरे लाने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन कोई ऐसा नया चेहरा जो है वो सामने नहीं आ सका मुख्तलिफ लोगों के पास जो इस तमाम तर तैयारियों में लगे हुए हैं। तो उसके बाद यकीनन उनके पास एक ऑप्शन बचा कि वो साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का। तो यकीनन इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। जो हमारे इस हवाले से ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इशरतुल इबाद का नाम जो है वो इन तमाम तर चीज़ों में फ़ाइनल किया गया है। लेकिन अब तक जो है वो इशरतुल इबाद से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया गया। लेकिन जो दुबई में इशरतुल इबाद हैं वो भी सियासी सरगर्मियों में या अपने आप को सियासत में इन करने के लिए बड़े बेताब हैं। तो यकीनन अगर उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा एक नई सियासी पार्टी में और कराची में और सिंध में एक उनका अहम रोल अदा करने के लिए उनको कहा जाएगा, तो यकीनन जो उनकी बेताबी है वो बहुत जल्द इन तमाम तर मामलात को जो है वो अपने उसमें हामी भर लेंगे।
फैसल वावड़ा के हवाले से भी यही है कि वो जब एक नई पार्टी बनेगी और उसमें जाएंगे तो यकीनन जो है वो भी सिंध और ख़ास तौर पर कराची के मामलात पर उनका फोकस ज़्यादा होगा। इसी तरह जो है मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकन अब्बासी और पीटीआई के तकरीबन 15 से ज़ायद जो इस वक्त मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली हैं, वो भी नई पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तमाम मामलात उनसे जो है वो फ़ाइनल कर लिए गए हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के 8 से ज़ायद अरकान हैं, मरकज़ी क़यादत है, वो भी उस नई पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुकी है, जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से इख्तलाफ़ात थे, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के मामलात पर। जो मरीम नवाज़ सियासत में एक्टिव हुई है, उनके बाद उन उन तकरीबन 7 से 8 जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे मरकज़ी क़यादत के, वो साइड लाइन किए गए और मरीम नवाज़ को आगे किया गया, तो वो उससे नाखुश थे, तो उनको भी जो है वो उस नई पार्टी के लिए राब्ते कर लिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी सामने आई है कि शायद मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अब जब इंतखाबात होते हैं, जनरल इंतखाबात, चाहे वो अपनी मुद्दत असम्बली की जो मौजूदा मुद्दत है उसके पूरी होने के बाद हों या जो एक्सटेंशन की बात की जा रही है तो उसके बाद हों, तो यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का फ़ैन क्लब है, उनके फॉलोवर्स हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद में पंजाब में भी हैं। तो यकीनन तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ को ये एहसास है कि अगर पंजाब में अगर पंजाब को पूरा जो है वो उसका मार्का फ़तह करना है, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो उनके लिए जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा और उस तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम देना होगा। तो शायद इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं या तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो क़यादत के फ़ैसलों से नाला हैं, और उनको जो मुस्लिम लीग नून के जो मुनहरिफ लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं जो पार्टी क़यादत से नाला है, उनको मिलाकर उस गैप को जो है वो भरने की कोशिश की जाए। क्योंकि यकीनन अगर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अगर क़यादत से नाला है, उनको एक नई क़यादत मिलती है और वो इंतखाबात में मुंतखब होते हैं, तो उसके बाद उनके पास हुकूमत साजी के लिए या हुकूमत में जाने के लिए या मिनिस्ट्रियाँ हासिल करने के लिए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बेहतर इंतखाब होगा। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि इस नई जमात को बनाने के लिए कि जो वोट बैंक मुस्लिम लीग नून का पीटीआई ने तोड़ा पंजाब में, उसको जो है वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून से ही जोड़ा जाए। यही वजह है कि जो मुंतखब हमेशा से होते हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ हलकों से, मुख्तलिफ़ बरादरियों की बुनियाद पर, उन्हीं को जो है वो इस नई पार्टी में शामिल करने के लिए जोड़ तोड़ की जा रही है। और शेख रशीद जो कि गिरफ़्तार हैं, उन्होंने जब अदालत में पेशी के वक्त उनकी जानिब से भी इस बात का इंकिशाफ किया गया कि एक नई पार्टी बनाने का जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं, तो यकीनन गिरफ़्तारी के दौरान शेख रशीद को भी उस पार्टी में शामिल होने का मशवरा दिया गया या उनको पेशकश की गई। लेकिन शेख रशीद बदस्तूर जो है वो इमरान खान के सिपाही बनकर इस वक्त खड़े हुए हैं और यकीनन अब आने वाला वक्त ही जो है वो शेख रशीद की जो इस्तेहकामत है कि उस पर वो इमरान खान का साथ देने पर किस हद तक जो है वो तैयार होंगे और किस हद तक जो है वो तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त कर पाएंगे। तो यकीनन शेख रशीद के लिए भी मुश्किल फ़ैसला होगा इमरान खान के साथ बदस्तूर खड़ा होना, और यकीनन शेख रशीद का सियासी मुस्तकबिल भी जो है वो अब तय होगा कि वो इमरान खान के साथ खड़े होकर अपना नाम तारीख़ में लिखवाएंगे या इमरान खान के साथ जो है वो बेवफ़ाई कर कर एक बार फिर एक नई पार्टी बनाएंगे या एक नई पार्टी में जाएंगे। क्योंकि उनका जो माजी है मुस्लिम लीग नून और या दीगर जो उन माजी में रहा है, उसके बाद फिर अपनी उन्होंने एक जमात बनाई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी जमात तो उनकी अभी तक मौजूद है, अवामी मुस्लिम लीग, और उनका यही कहना है कि अवामी मुस्लिम लीग को वो नहीं छोड़ा, ना उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन इमरान खान के साथ वो खड़े हैं। तो यकीनन शेख रशीद के लिए भी मुश्किलात हैं। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी, उनकी भी गिरफ़्तारी की एक बार फिर जो है वो इतलात हैं, और जो लोग हैं इस तमाम तर सियासत को देखते हैं, वो एक बार फिर जो है वो फवाद चौधरी के माजी के और हाल के जो बयानात हैं उनको देखने में लगे हुए हैं, और ख़ास तौर पर साइबर क्राइम के जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो है वो माविनत हासिल की गई है, उनकी मदद ली गई है इस तमाम तर मामलात में। हमने देखा कि शहबाज गिल को भी पीटीआई की क़यादत ने जो है वो तनहा छोड़ दिया है, जिसका गिला उनकी जानिब से
किया गया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर असद उमर और जो वफाकी वज़ीर हैं साबिक, उनके जो जब शहबाज गिल बातचीत के लिए डाइस पर आए मीडिया से, तो किस तरीके से वो उनको छोड़ के गए, वो वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पर। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस बात की जानिब इशारा देती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को माइनस करने में जो है वो लोग नाकाम हुए। तो उसके बाद एक नई पार्टी का जो है वो तजर्बा करने का सिलसिला शुरू हुआ, उस पर काम इस वक्त भी जो है वो जारी है। मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते करने का सिलसिला शुरू किया गया है और ये यकीनन गुज़िश्ता 3 से 4 माह से ये सिलसिला जारी है। तो कुछ शिकल जो है वो जो कुछ भी होगी नई पार्टी की, वो अगले 3 से 4 माह में जो है वो नज़र आएगी। लेकिन एक नई पार्टी के हवाले से कराची में जो है वो काम शुरू किया गया, उसके हवाले से बैनर्स भी जो है वो कराची में आवेज़ा कर दिए गए हैं। तो यकीनन इस नई पार्टी का, जिसके बैनर्स कराची में आवेज़ा किए गए हैं, उस नई पार्टी से कुछ ना कुछ लिंक है, या तो फिर यही नई पार्टी होगी जिसका अब जो है वो कराची में बैनर्स लगाकर उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, लेकिन बाकायदा तौर पर एक बड़ी लॉन्चिंग उसकी बाकी है। तो ये बड़ी लॉन्चिंग इसी पार्टी की होगी या कोई नई पार्टी नए नाम से जो है वो लॉन्च की जाएगी और बड़ा एहतमाम उसका किया जाएगा। ये आने वाला वक्त और जो पॉलिसीज़ हैं उसको देखकर फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान के हवाले से जो मामलात हैं वो इंतहाई सख्त हैं और इमरान ख़ान ने जो तमाम तर चीज़ें हैं, जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से जो इंकशाफात का सिलसिला एक शुरू हुआ है कि किस तरीके से जनरल बाजवा ने जो है वो उनको 2018 के इलेक्शन के बाद हर मौके पर जो है वो उनको सपोर्ट किया और आखिरी वक्तों में किस तरीके से जनरल बाजवा ने जो है वो उनको जो है वो सपोर्ट करने का सिलसिला बंद किया। उसकी वजूहात जो है वो मुख्तलिफ होंगी, लेकिन उन वजूहात में यकीनन पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक जो है वो चीज़ें सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जनरल बाजवा और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ख़तरात लाहक हुए कि इमरान ख़ान के फ़ैसलों से मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँच सकता है या पाकिस्तान की सियासत को जो है वो नुकसान पहुँच सकता है। तो यकीनन ये एक बड़े मामलात थे जिन पर जो है वो जनरल बाजवा ने अपोजिशन जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसका साथ दिया और न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया। ये भी एक बड़ा जनरल बाजवा की जानिब से बड़ा फ़ैसला था, क्योंकि उस वक्त तमाम तर सूरत हाल इमरान ख़ान के और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी तमाम तर चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन दोनों बड़ी जमातों पर जो है वो मुख्तलिफ़ करप्शन के केसेस जो है वो गले में फंदा उनके बनकर अटके हुए थे और यकीनन किसी भी सूरत में ये दोनों बड़ी जमातें इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी, तमाम तर चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी। लेकिन इमरान ख़ान से जब मामलात अनबन हुए इस्टेब्लिशमेंट के, उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं और उसका भी हम किसी और मौके पर बातचीत करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर इमरान ख़ान के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और मामला इस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार किया कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो न्यूट्रल होना पड़ा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं उनके तय होने से कबल ये मामला तयशुदा हैं कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। एक और FIR दर्ज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। उससे कबल जो है वो शौकत तरीन की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और मरकज़ी रहनुमा है जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी भी मुतवक्का है। नाम मेरे पास मौजूद है, लेकिन चूँकि उनकी गिरफ़्तारी का भी फ़ैसला किया गया है, अगर नाम हम इस वक्त जो है वो उसको डिस्क्लोज़ करते हैं तो यकीनन वो ज़मानत हासिल कर लेंगे या दीगर जो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो हमने आज आपके सामने रखी। अब देखना यह है कि शेख रशीद किस कदर जो है वो वफ़ादार इमरान ख़ान के साबित होते हैं और जो नई जमात होगी उसका फ़ोकस कराची होगा या उसका फ़ोकस पंजाब ही होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।